क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक इंसान सभ्यता से कट जाए, चारों तरफ सिर्फ मौत हो और मदद की कोई उम्मीद न बचे, तो क्या वह जिंदा रह पाएगा? सुंदरबन, जहां हर पेड़ के पीछे खतरा छिपा है, जहां पानी दोस्त नहीं दुश्मन है, और जहां अंधेरा सिर्फ आंखों को नहीं हिम्मत को भी निगल जाता है। यह कहानी है अबीर की। 22 साल का एक वन्यजीव फोटोग्राफर जो रॉयल बंगाल टाइगर की तस्वीर लेने निकला था, लेकिन किस्मत ने उसे मौत की आंखों में ला खड़ा कर दिया। एक टूटी हुई नाव, कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं, चारों तरफ खारा पानी, भूख, प्यास और डर। रात के सन्नाटे में मगरमच्छ की जलती आंखें, दूर से आती बाघ की दबी हुई गर्जना, और हर गुजरता पल जिंदगी को और छोटा करता हुआ। 48 घंटे, सिर्फ 48 घंटे, जहां हर सांस एक जंग थी और हर उम्मीद आखिरी उम्मीद। लेकिन सवाल यह है, क्या इंसान सिर्फ शरीर से हारता है, या मन टूटने पर ही सब खत्म हो जाता है? जब सब कुछ खत्म लगने लगे, तब अगर मन लड़ना बंद न करे, तो क्या चमत्कार मुमकिन है? आज की यह कहानी आपको सिखाएगी कि जीवित रहने का सबसे बड़ा हथियार कोई हथियार नहीं बल्कि मनोबल है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह कहानी आपकी सोच बदल सकती है। अबीर एक 26 वर्षीय वन्यजीव फोटोग्राफर, जिसका जीवन सुंदरबन के एक सुनसान मैंग्रोव द्वीप पर बदल गया था। वह रॉयल बंगाल टाइगर की तस्वीरें लेने गया था, लेकिन प्रकृति ने उसके लिए एक अलग पटकथा लिख रखी थी। सुबह सुबह उसकी किराए की छोटी नाव एक शांत नहर से गुजर रही थी। अबीर तस्वीरें लेने में इतना खोया हुआ था कि उसे एहसास ही नहीं हुआ। ज्वार के कारण उसकी नाव कब रस्सी टूटकर बह गई, उसे पता ही नहीं चला। जब उसे एहसास हुआ, तो उसकी आंखों के सामने सिर्फ अथाह पानी और घने हरे मैंग्रोव की दीवार थी। मोबाइल में कोई नेटवर्क नहीं था। चारों ओर सिर्फ नमकीन मिट्टी की गंध और झिंगुरों की आवाज थी। वह मदद के लिए चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज मैंग्रोव के पत्तों को भेद नहीं पाई। उसके पास सिर्फ एक कैमरा, पानी की कुछ बोतलें और कुछ लेंस थे। सूरज की तपिश बढ़ रही थी और अबीर के सीने में एक ठंडी दहशत फैल रही थी। उसे तब समझ नहीं आ रहा था कि उसके जीवन के सबसे कठिन 48 घंटों की शुरुआत हो चुकी थी। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि जीवित रहने का यह संघर्ष कितना क्रूर हो सकता है। उस क्षण यह विशाल सुंदर जंगल ही उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन लग रहा था। पैरों के नीचे की नरम गाद उसे गहरे अंधेरे में खींचना चाहती थी। यह एकांत उसके भीतर के साहस को धीरे धीरे निगल रहा था। रज डूब गया। सुंदरबन का अंधेरा किसी भी अन्य अंधेरे से कहीं अधिक घना था। अबीर का शरीर तब निर्जलीकरण और भूख से बेहद कमजोर हो चुका था। नमकीन मिट्टी पर किसी तरह एक सूखी जगह ढूंढकर वह बैठ गया। रात में ज्वार आते ही पानी उसके घुटनों तक आ गया। उसे मजबूरन एक ऊंचे पेड़ की जड़ पर आश्रय लेना पड़ा। इसी दौरान उसे असली खतरा महसूस हुआ। आसपास पानी में रहने वाले जीवों की हलचल की आवाजें और दूर बाघ जैसे किसी जानवर की दबी हुई गर्जना। ये आवाजें मौत की चेतावनी दे रही थीं। वह खुद को पत्थर की तरह कसकर बैठा रहा, लेकिन डर उसकी नसों में घुल रहा था। सबसे बड़ी समस्या थी तीव्र प्यास। उसके पास जो थोड़ा पानी था, वह बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। आसपास सिर्फ खारा पानी था, जिसे पीने का मतलब था निश्चित मौत। अबीर ने तब अपने सूखे होंठ और गले के साथ आखिरी बार पानी की बोतल जांची। खाली। निराशा से उसकी आंखें भर आईं। उसे लगा कि यह खारा पानी और नमकीन हवा उसकी आखिरी सांस भी छीनना चाहती है। प्रकृति का यह क्रूर रूप उसने पहले कभी नहीं देखा था। सुबह हुई। दूसरे दिन का सूरज अबीर के लिए नया जीवन लेकर आया, लेकिन उसका शरीर तब और चल नहीं पा रहा था। वह किसी तरह रेंगता हुआ पेड़ की जड़ से नीचे उतरा। पहला काम था पानी खोजना। अपने फोटोग्राफी बैग से उसने एक प्लास्टिक की शीट निकाली। पेड़ पौधों और पत्तियों पर जमा ओस की बूंदें सावधानी से उस शीट में इकट्ठा करना शुरू किया। लगभग 2 घंटे की कोशिश के बाद वह सिर्फ कुछ बूंदें पानी जमा कर पाया, जिससे किसी तरह उसका गला तर हो पाया। इसके बाद उसने खाना खोजना शुरू किया। घने मैंग्रोव जंगल में खाना मिलना लगभग असंभव है। फिर भी वह केकड़ों या किसी छोटे कीड़े मकोड़े की तलाश करने लगा, लेकिन उसके टूटे हुए डंडे के वार से बचने के लिए सब मिट्टी के गहरे में छिपे हुए थे। आखिरकार उसे कुछ जंगली फल मिले जो जहरीले हो सकते थे, लेकिन जीने की चाह में उसने जोखिम उठाया। वह समझ रहा था कि जीवित रहने के लिए अब सभ्यता के सभी नियम भूल जाने होंगे। उसके मन के भीतर से एक आवाज बार बार कह रही थी, लड़ते रहो अबीर, लड़ते रहो।
इस इच्छा शक्ति ने उसे एक मामूली सूखी लकड़ी ढूंढने में मदद की, जिससे उसने एक छोटी आग जलाने की कोशिश की। दूसरी रात और भी भयावह होकर आई। अबीर तब आग के धुएं से कीड़े मकोड़ों को दूर रखने की कोशिश कर रहा था। अचानक शांति भंग करते हुए एक आवाज, झपांग। बहुत करीब पानी में कुछ कूद पड़ा। अबीर समझ गया यह कोई छोटी मछली या पक्षी नहीं था। वह झुक कर देखा, लगभग 10 फीट दूर पानी में 2 जलती हुई आंखें स्थिर थीं। सुंदर बन का मगरमच्छ। वह मगरमच्छ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। अबीर का शरीर क्षण भर में जम गया। उसने अपने कांपते हाथों से एक बड़ी डाल उठाई। उसके पास कोई हथियार नहीं था, केवल उसके जीवन की अंतिम शक्ति थी। जब मगरमच्छ और करीब आया, तब अबीर चिल्लाकर वह डाल पानी में फेंक दी। जोरदार आवाज से मगरमच्छ चौंक गया और तेजी से दूसरी तरफ मुड़ गया। इस अनुभव से अबीर का खून जम गया। ये कुछ सेकंड उसके जीवन के सबसे लंबे समय जैसे थे। वह जानता था कि मगरमच्छ शायद फिर लौट सकता है। डर से उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन उसकी पलकें नहीं झपक रही थीं। वह सारी रात जाग कर बैठा रहा। मौत का सामना करते हुए भी वह जीने के लिए संघर्ष करता रहा। तीसरा दिन। अबीर तब पूरी तरह से थक चुका था। उसके शरीर में अब एक बूंद भी ऊर्जा नहीं बची थी। वह एक नरम मिट्टी पर बैठ गया। सूरज की तपिश सिर पर इस तरह से प्रहार कर रही थी जैसे उसका मस्तिष्क और काम नहीं कर रहा था। उसके हाथ पैर कांप रहे थे और आंखों के सामने सब कुछ धुंधला दिख रहा था। भूख, प्यास और डर सब मिलकर उसके भीतर का इंसान टूट गया। उसने अचानक अपनी पैंट की जेब में हाथ डाला और अपनी छोटी डायरी ढूंढ निकाली। वहां उसके परिवार की एक तस्वीर थी, माँ बाप और उसकी छोटी बहन। उस तस्वीर को देखते ही उसे लगा वह यहां अकेला क्यों मरे। यह तस्वीर उसे जीने का एक कारण याद दिला रही थी। वह फूट फूट कर रोने लगा। बीते 48 घंटों का सारा जमा हुआ दर्द, डर और पीड़ा जैसे आंखों के आंसुओं के माध्यम से बाहर आ गई। मैं तुम्हें देखना चाहता हूं, मैं वापस आना चाहता हूं, उसने धीरे से कहा। इस क्षण अयान ने जैसे अपनी सारी उम्मीदें छोड़ दी थीं। जीने की सारी तरकीबें, सारी कोशिशें जैसे विफल लग रही थीं। जीवन के प्रति उसे चरम वितृष्णा हुई। उसने डायरी को सीने से लगाकर आंखें बंद कर ली और लेट गया। अचानक एक आवाज। अबीर की नींद टूटी। पानी पर एक नाव के इंजन की धीमी आवाज। शायद वह कुछ मील दूर से आ रही थी, फिर भी अबीर के कानों में वह दुनिया का सबसे अच्छा संगीत लग रहा था। उसकी आंखों में फिर से जीने की नई रोशनी जगमगा उठी। लेकिन वह तब जंगल के गहरे में था। उन्हें कैसे अपनी ओर आकर्षित करेगा। उसके पास कोई फ्लैशलाइट नहीं थी। आग भी बुझ चुकी थी। अबीर ने अपना फोटोग्राफी कैमरा उठाया। हालांकि उसका कैमरा उपयोग करने योग्य नहीं था, लेकिन उसके लेंस का एक हिस्सा सूरज की रोशनी को प्रतिबिंबित करने के लिए तब भी काम कर रहा था। हाथ पैर कांपते हुए उसने किसी तरह लेंस का वह हिस्सा निकाला। सूरज की तीव्र रोशनी को पकड़कर वह बार बार उस दिशा में फ्लैश करना शुरू किया जहां से आवाज आ रही थी। उसकी यह आखिरी कोशिश जैसे किसी महाकाव्यिक लड़ाई जैसी थी। वह अपने शरीर की सारी शक्ति से उस रोशनी को फेंकने लगा। आंखें जल रही थीं, हाथ कांप रहे थे, लेकिन वह रुका नहीं। मिनट 2 के बाद आवाज जैसे और करीब आई। अबीर तब और जोर से फ्लैश करने लगा। उसके भीतर की उम्मीद जैसे आखिरकार जीतने वाली थी। नाव घने मैंग्रोव के बीच से अबीर की ओर बढ़ी। 2 स्थानीय मछुआरों ने उसे देख लिया था। जब नाव के नाविक ने अबीर को नाम से पुकारा, तब अबीर खुद को और रोक नहीं पाया। वह सिर्फ उनकी ओर टकटकी लगाए देखता रहा। उसकी आंखों से तब आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वह आंसू डर के नहीं थे चरम राहत और जीवित रहने की खुशी के। मछुआरों ने उसे गोद में उठाकर नाव में बिठाया। जब उसने मजबूत नाव के पटरे पर पैर रखा, वह अनुभूति उसके लिए दुनिया की सबसे कीमती अनुभूति थी। वह तब रो रहा था। वह रोना जैसे उसके भीतर के सारे जमा हुए डर, थकावट और दर्द की अभिव्यक्ति थी। यह मामूली आंसू जैसे जीवन के प्रति उसकी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे थे। अबीर आज स्वस्थ है, लेकिन उन 48 घंटों की स्मृति उसे बार बार याद दिलाती है कि मनुष्य का मनोबल ही सबसे बड़ा जीवित रहने का हथियार है। आज के दिन हम मामूली समस्याओं में ही निराश हो जाते हैं, लेकिन यह कहानी साबित करती है कि हमारे भीतर छिपी जीने की इच्छा किसी भी कठिन परिस्थिति को पराजित कर सकती है। जीवन से एक बार हार मानने पर सब कुछ खत्म हो जाता है। अबीर की इस लड़ाई से आपने क्या सीखा?